चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल डे, एमसीक्यू, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ इसी टेलीग्राम चैनल पर आता है। इसे ज्वाइन करें और 6 AM का वीडियो है, रेगुलर देखें, ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आज के दिन की शुरुआत हाल फिलहाल में जो है पहली बार अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर जो है एड्रेस किया गया, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कहां पर? तो आंसर है दिल्ली में। देखिए यहां पर जो है सिंगापुर गवर्नमेंट से बहुत सारे डिग्नेटरीज भी आए थे, जिसमें जो एड्रेस नोट है वो किसके द्वारा? ठीक है, थर्मन शनमुत जो है ये सीनियर मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के, इनके द्वारा दिया गया, जिसमें इन्होंने ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी जो है इसके ऊपर डिस्कशन किया। उसके अलावा कुछ एमिनेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं जो कि उपस्थित थे, साथ के अगर नाम देखें आप डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ पर। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके बाद एक लेक्चर जो है पैनल डिस्कशन हुआ, जिसमें दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, मैथियास कॉर्मेन जो कि OECD के सेक्रेटरी जनरल, उसके अलावा अरविंद जी हमारे भारत से जो कि प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, इनके द्वारा जो है डिस्कशन किया गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वीवो इंडिया रेमिट किया 62,000 करोड़ टू विच कंट्री टू अवॉर्ड द टैक्सेस। तो ये ईडी का अपडेट है। ठीक है, चाइना में इन्होंने ये जो है इतना अमाउंट जो है रेमिट कर दिया, जिसकी वजह से ये ईडी के कटघरे में है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरी ने अभी हाल फिलहाल में कहा है मनी लॉन्ड्रिंग का प्रूव करते हुए कि जो वीवो इंडिया है, इन्होंने अपने देश में जो है कंपनी का जो भी अमाउंट था उसका 62,000 करोड़ जो है टर्नओवर, जो 2017 और 2021 के बीच में, वो अपने देश में भेज दिया, और जो है जो टैक्सेस हैं उन्हें अवॉइड किया, क्योंकि टर्नओवर कम दिखाएंगे डेफिनेटली तो टैक्सेस तो है कम ही लगेंगे। तो जो ये बैंक के द्वारा कुछ अपडेट दिए गए, जिसमें 465 करोड़ के आसपास ग्रोस बैलेंस दिखाया गया, फिक्स डिपॉजिट 66 करोड़ के आसपास, 2 kg गोल्ड बार, 73 लाख जो है कैश। तो ये सब किसके अंदर आता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्मार्टफोन कंपनी इसने वीवो ने जो है 50% टर्नओवर जो है चाइना भेज दिया, जिसकी वजह से टैक्स का बचाव करने की कोशिश की गई। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। हाल फिलहाल में कितने इंडियन मुस्लिम हैं जो कि सऊदी अरेबिया जा रहे हैं? 2 साल के बाद कोविड-19 का पेंडेमिक में रोका गया था इन्हें। ठीक है, अब 2 साल के बाद जा रहे हैं 79,000 के आसपास। ठीक है, अभी हज पिलग्रिमेज 20-22 है, तो इस वजह से जो है 79,000 के आसपास इंडियन जो है मुस्लिम इंडियंस जो हैं वो सऊदी अरेबिया जाने वाले हैं टू परफॉर्म द हज। ये स्टार्ट हो चुका है अब जुलाई में, है ना। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? क्योंकि अभी दीदेन जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर थे, अभी तो वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, नकवी जी, उनके द्वारा बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी। इसमें अगर देखा जाए तो जो 50% है वो वुमेन है इसी 79% में। उसके अलावा 56% जो है अदर्स, एक कैटेगरी जितनी जो हैं। ठीक है, 1800 मुस्लिम इस वुमेन इसमें से हैं जो कि विदाउट महरम जाएंगे, उनके लिए अलग जो है फैसिलिटीज़ और भी दी जाती हैं। ठीक है, विदाउट लॉटरी सिस्टम भेजा जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनके द्वारा भी जो है सपोर्ट दिया गया, और बाकी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है सपोर्ट दिया ही जाता है हर बार। ठीक है, मतलब पूरी फैसिलिटी दी जाती है। देखिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा हाल फिलहाल में ऑर्गेनाइज किया जा हरियाली महोत्सव। एक कहाँ पे? तो ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। ये एक तरीके से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। क्लाइमेट चेंज में जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको रोकने के लिए हरियाली महोत्सव जो है ऑर्गेनाइज किया गया। पैन इंडिया है, मतलब पूरे इंडिया में इसे हर एक जगह पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, और कोलैबोरेशन किसका है? सभी स्टेट्स का, जितने पुलिस इंस्टीट्यूशन है। दिल्ली स्कूल ऑफ प्लांटेशन जो है ये एक ड्राइव स्पेशली करने वाला है इसी के ऊपर, हरियाली महोत्सव के ऊपर। तो ये इवेंट जो है एक तरीके से हाईलाइटेड इवेंट है। 75 वन अक्रॉस द कंट्री जो है, 75 पुलिस स्टेशन अक्रॉस द कंट्री, 75 स्कूल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, इन सभी में रखा जाएगा, क्योंकि ये 75 ईयर ऑफ जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसको भी टारगेट करेगा। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन। कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनको शूट डेड किया गया ड्यूरिंग अ स्पीच, अभी प्रोपोगेंडा कर रहे थे और उसी समय स्पीच के समय उनकी मृत्यु भी हो गई, जो शूट डेड किया गया? तो आंसर है, बहुत दुखद न्यूज़ है, जापान के जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, ये फ्रेंड ऑफ इंडिया माने जाते थे, शिंजो एबे जी।
ठीक है। हाल फिलहाल में ये अपने इलेक्शन के लिए, जो अपकमिंग इलेक्शन था उसके लिए अपना एक स्पीच दे रहे थे, जिस समय एक इन्हें शूट डाउन किया गया। उस समय लगा था कि ये सिर्फ इंजर्ड हुए हैं, लेकिन बाद में एक जो है सैड न्यूज़ सामने आया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं असैसिनेशन हुआ है। ये जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिन्होंने स्टेप डाउन किया था 2020 में ड्यू टू इल हेल्थ, और अभी हाल फिलहाल में जो है ये पार्टी के लिए दोबारा जो है खड़े हो रहे थे। और हाल फिलहाल में ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने हिस्टोरिक 2014 में, ठीक है, इनकी जो सरकार है इनके द्वारा बहुत कुछ किया गया था, बहुत सारे बदलाव लाए गए थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन बताइएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा कहा गया है कि 6.26 मिलियन पीपल जो हैं ये कौन से देश में जो फूड इनसिक्योर है, तो श्रीलंका में। डेफिनेटली आप सब जानते हैं कि श्रीलंका में जो है फूड क्राइसिस के साथ साथ बहुत सारे क्राइसिस हैं, तो इनके हिसाब से 6.26 मिलियन पीपल श्रीलंका में ऐसे हैं जो फूड इनसिक्योर हैं। इसी वजह से क्या है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा बहुत सारे सपोर्ट दिया जा रहा है। ठीक है, इनके द्वारा 3 मिलियन लोग जो ऐसे हैं जिनको इमरजेंसी फूड दिया जाएगा, न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, स्कूल मिल दी जा रही है टिल दिसंबर, इस साल के दिसंबर तक, सो डैट कि देश जो है अपना जो है कंडीशन को जो है सुधार सके। हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट जो है श्रीलंका की, उन्होंने रिक्वेस्ट किया रशियन प्रेसिडेंट से कि वो जो है इस देश को फ्यूल प्रोवाइड करे, क्योंकि अगर फ्यूल नहीं प्रोवाइड किया गया तो थोड़े ही वीक्स में जो है ये दे विल रन आउट ऑफ पेट्रोल ऑल्सो। ठीक है, तो बाकी फूड के लिए तो इनसिक्योर है ही। चलिए देखिए, यूनियन मिनिस्टर कौन है जिन्होंने हाल फिलहाल में हेड ऑफ बैंक्स की एक मीटिंग को चेयर किया, तो डेफिनेटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो है किया गया। तो ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कॉर्पोरेट अफेयर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा एक पूरी मीटिंग होल्ड की गई पब्लिक सेक्टर बैंक की और बेसिकली रीजनल रूरल बैंक्स की। जो आरआरबीज हैं उनके ऑपरेशन, उनका गवर्नेंस जो है उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम चल रही है एनिमल हस्बेंड्री के लिए, डेयरी और फिशरीज के लिए, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। तो एम बेसिकली क्या रहा कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके बेनिफिट जो है कितने मैक्सिमम फार्मर्स को मिल रहे हैं, इस चीज़ पे डाटा लिया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है ये कितने फार्मर्स जो हैं इससे इंक्लूड हो चुके हैं, क्रेडिट बेनिफिट्स किस किस को मिले हैं, तो इस चीज़ों पर डिस्कस किया गया। अगर देखा जाए तो अगर एज ऑन 1 जुलाई 2022 देखा जाए तो 3.26 करोड़ फार्मर ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी में लाए जा चुके हैं, केसीसी जो स्कीम है इसके अंदर लाए जा चुके हैं, और क्रेडिट लिमिट 3.67 लाख करोड़ के आसपास की दी गई। तो ये डाटा है जो पता होना चाहिए। कौन सी कंट्री के, जो हमारे देश की बात हो रही है, हम प्रेसिडेंसी जो है G20 की इसे एज्यूम करने वाले दिसंबर से, तो इंडिया इज़ द आंसर। और इस पर एक चीज़ का डिस्प्यूट भी है कि हम कश्मीर में उसे श्रीनगर में उसे होस्ट करने वाले हैं। तो इंडिया ने अब स्टार्ट कर दिया है G20 के इवेंट, डिफरेंट लेवल पे इंडिया में स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम दिसंबर से प्रेसिडेंसी जो है उसे एक्वायर करने वाले हैं। ठीक है, G20 के लिए। और इसमें क्या होगा कि जो अलग अलग मिनिस्ट्री है, बेसिकली जो अभी हमारा नोडल एजेंसी इसके लिए नीति आयोग के जो CEO अमिताभ कांत जी हैं, ठीक है, ये इंडिया के न्यू जो है G20 शेरपा होने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिल सकता है। ठीक है ना। इससे पहले जो है पीयूष गोयल जी थे, तो अब ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है डायरेक्टली, और बहुत सारी मीटिंग्स इसके ऊपर होने वाली हैं। कौन सी कंट्री ने अभी हाल फिलहाल में आर्मर्ड व्हीकल जो है यूक्रेन को दिए? ठीक है, तो डेफिनेटली ये कनाडा के द्वारा दिए। देखिए, कनाडा भी सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, क्योंकि डेफिनेटली वेस्टर्न वर्ल्ड में आता है अमेरिका के साथ। तो इन्होंने 39 जनरल डायनेमिक मेड आर्मर्ड व्हीकल जो है यूक्रेन को दिए। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि कीव की हेल्प हो सके, डिफेंस जो रशिया के अगेंस्ट उन्होंने रखा है उसमें जो है उनको बेनिफिट है। कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर जो है अनीता आनंद जी, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट हाल फिलहाल में दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। बाकी इसका डाटा ये नहीं पढ़ने की जरूरत कि कितना अमाउंट है या बजट है। चलिए देखिए, कौन सी कंट्री जो है, इन्होंने कहा है कि इस देश के जो काबुल का जो एयरपोर्ट है वो जो है कौन से देश के द्वारा होल्ड किया जाएगा, या फिर कह सकते हैं रेगुलेट किया जाएगा। तो डेफिनेटली जो है जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है, तो जो है ये कहा जा रहा है कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट है वो अब इसे जो है रन करने वाला है काबुल, क्योंकि डेफिनेटली ये तो जो है रन नहीं कर सकते हैं। तो इसी चीज़ पर डिस्कशन है कि तालिबान के कुछ मेंबर्स के द्वारा जो मिनिस्टर हैं इस समय अफगानिस्तान में और यूनाइटेड अरब के बीच में कुछ डील्स हुई हैं, तो डैट की गल्फ नेशन जो है काबुल एयरपोर्ट और बाकी कुछ और अदर अफगानिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं उसको विद इन सम वीक्स जो है इनको जो है होल्ड करना स्टार्ट कर देगा, होस्ट करना स्टार्ट कर देगा, रेगुलेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल कतर, ठीक है, तुर्की
उसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं, तो ये सब आपको मिल सकता है। आज के क्विक पॉइंट देखिए, कौन सी कंट्री जो है जिसने हाल फिलहाल में मोहम्मद जुबैर के अरेस्ट पे बोला है, तो जर्मनी ने बोला है। उसके अलावा 5 मुस्लिम कम्युनिटीज़ को इंडिजिनियस स्टेटस मिला, कौन सी स्टेट में, वेरी इंपॉर्टेंट, असम में। देखिए एनपीसीआई का प्लान है कि ये यूपीआई सिस्टम को ओवरसीज में जो है एज एन अल्टरनेटिव लेंगे, किसका, तो स्विफ्ट का अल्टरनेटिव लेंगे। देखिए आप सभी जानते हैं अभी जैसे रशिया को स्विफ्ट से अलग किया गया, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ ना कुछ सिस्टम होना चाहिए। देखिए कल एक सवाल पूछा गया फाइको फाइक का कि कौन से शैवाल हैं, तो प्रभात शर्मा का आंसर बिल्कुल सही, ब्राउन है। आज का सवाल देखिए, कलर फोटोग्राफी का डिस्कवरी किसके द्वारा किया है, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा दोस्तों, इसका वीडियो का जो पीडीएफ है वो इस टेलीग्राम चैनल पे ही आता है, ज्वाइन करें। अमन सर्वाइव स्टडी रिपोर्ट एंड विन यूटिलाइज करें। उसके अलावा जो है अपना ये स्कॉलरशिप टेस्ट 17 तारीख का यूटिलाइज करिएगा और आप कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको एक फुल फ्लेज अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है आज से लाइव अमन पे। हर एक एग्जाम के लिए आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि उसका फायदा क्या है कि आपके इंस्टेंट डिस्काउंट होने वाले हैं। सिंगल सब्सक्रिप्शन पे सब कुछ आपको मिलने वाला है, सभी टीचर्स मिलेंगे, अनलिमिटेड होगा। अब अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन जो है ना बहुत बेनिफिट करता है, आप देख सकते हैं इतने सारे आपके सामने कोर्सेज हैं लाइव अमन पे। आपको जो है इन सभी कोर्सेज में अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन जो है मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मिलेगा। आप एटलीस्ट जैसे आप कोई भी कोर्स अभी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ज़्यादा देर ना लगाएं, वेट ना करें, बस आज आप जब जुड़ रहे हैं तो एक बार ही कोड इधर लगा के देखिएगा लाइव अमन। जब आप इधर कोड लगा के प्रोसीड टू पे करेंगे ना, यू विल सी कि आपके जो फीस है ना वो एकदम मिनिमम हो चुकी है। तो आप इसे यूटिलाइज करिए, एक बार लगा के देखिएगा, आपको बेनिफिट जरूर होंगे। लाइव अमन कोड को यूटिलाइज करिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।